बच्चों, जेएमएस स्टार पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय सर आज आप सबों को पोलिनोमियल बहुपद के बारे में बताऊंगा। अक्सर एग्जाम में दे देता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं। इस तरह के 4-5 ऑप्शंस रहते हैं। आप परेशान हो जाते हैं, आप में के अंदर में एक डाउट रहता है कि हम किस प्रकार से याद करें। तो मैं इसके कुछ नियम बताऊंगा और अगर आप इस नियम का फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सबों का जो ये बहुपद का जो सवाल है वो बस देखते देखते 10 सेकंड में बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, इससे पहले मैं आप सबों को बताता हूं बहुपद के लिए क्या क्या याद रखनी पड़ेगी। पहला चर, दूसरा अचर। ये चर क्या होता है? तो चर जाने आप, चर ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, अल्फाबेट के ए से लेके जेड तक का जो ये अल्फाबेट है, इसी को हम लोग चर कहते हैं। तो अक्सर हमको इस तरह के सवाल में ये भी नहीं दे करके एक्स या वाई दिया हुआ रहता है, या जेड रहता है, या कहीं कहीं ए रहता है। तो ये हमारा चर है। समझ गए होंगे आपकी चर किसे कहते हैं। दूसरा अचर। अचर में क्या होता है? 2, 3, 4, 5 √2 डॉट 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 डॉट, ये सभी 1/2, ये सब अचर पद में आ सकते हैं। किस में आ सकते हैं? अचर पद में। तीसरा क्या? चिन्ह। चिन्ह आप पढ़े हैं, प्लस माइनस, ये सभी चिन्ह है। गुना का चिन्ह होता है, भाग का चिन्ह होता है कि नहीं। अब नीचे मैं लिखा हूं व्यंजक। व्यंजक क्या है? क्योंकि बहुपद के परिभाषा में हम लोग लिखेंगे बहुपद में कि ऐसा व्यंजक जिसके चर का घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या। कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या। ऐसी बहुपद, ऐसी व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम बहुपद मान लेंगे और वो वही बहुपद होता है। यही इसकी पहचान है। अगर चर क्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप सबों को पता होगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 एक पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या है। और इसमें एक से अगर 0 हटा देंगे तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगा, इसका नेचुरल नंबर होगा। लेकिन पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। तो 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्या। तो जिस भी व्यंजक, परिभाषा में हम डालें जिस भी व्यंजक, तो व्यंजक कैसे प्राप्त होगा? जैसे देखिए, चर अचर, मान लीजिए एक्स ले लिए, इसमें से 2 इसका पावर में ले लीजिए, इसमें से एक चिन्ह ले लीजिए प्लस। अब चलिए, अचर पद में से मान लिया जाए 3 ले लीजिए, तो ये क्या होगा? व्यंजक हो गया। क्या हो गया? व्यंजक हो गया। इस प्रकार से ही मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं अचर पद से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम y ले लेते हैं, फिर यहाँ से एक चिन्ह ले लेते हैं प्लस का, फिर यहाँ पर हम जो है कि √2 ले लेते हैं। तो ये इस तरह से व्यंजक बनता है। व्यंजक चर अचर और ये चिन्ह का प्रयोग करके व्यंजक बनता है। तो ऐसा व्यंजक जिसके चर का घात 0 से लेके अनंत तक या एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम बहुपद कहेंगे। चलिए, हम डाउट को क्लियर करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि ऐसी व्यंजक जिसके चर का बहुपद, चर का मतलब ABCDXY, ये चर हुआ। अगर उसका घात जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब हुआ 0 से लेकर के गिनती की जितनी संख्याएं हैं, अगर ये है तो हम निश्चित रूप से उसे चंद मिनटों में कहेंगे कि वह बहुपद है। अगर नहीं है तो उसको हम बहुपद कदापि नहीं कहेंगे। चलिए, जस्ट पहला उदाहरण से बनाते हैं और समझते हैं इस बात को। अभी देखिए, x² - 5x प्लस √4 × √x + 3 है। अब इसको देखना है कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद के लिए हमने क्या जाना कि जिसके चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे ही हो। चलिए, इसमें चर देखिए, x एक चर है ना, x एक चर है। इसके घात कितनी है? 2 है। मैं लिखता हूं यहाँ पर, चर का घात क्या है? 2।
आगे चलते हैं, 5x है, इसमें चर क्या है, x है, इसमें नहीं कुछ तो घात कितना है, 1, क्या है इसका घात 1। उसके आगे चलते हैं, 4 इंटू अंडर रूट एक्स। देखिए ये x, ये जो रूट में रहता है इसका मान 1/2 होता है। आप लोग समझें, इस रूट का मान होता है 1/2 यानी हाफ। 1/2 का मतलब हाफ। तो ये मेरा है अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब इस पर पावर लिख सकते हैं कितना, 1/2। रूट को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो दूसरा चर का हमारा घात कितना है, 1/2। जरा सा देखिए, 2 तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमने कहा बहुपद तब होगा जब उसके चर की घात पूर्ण संख्या। तो सभी में जितने चर रहेंगे, जितने सभी पदों के चर जो होंगे, उसका घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए 1/2, तो 2 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या भी कहेंगे 2 को। 1 पूर्ण संख्या लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं, यह बहुपद नहीं है। आपको कुछ समझ में आया होगा, यह बहुपद नहीं है। अब चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। जस्ट ये बहुपद तो नहीं है, 1 नंबर बहुपद नहीं है, क्रॉस कर दे। दूसरा सवाल, दूसरा मेरा x² + 3x + 2 है। जरा देखिए, चर x है, x का बहुपद कितना यहाँ पर दिख रहा है, 2, घातों की संख्या कितना दिख रहा है, 2। 3x है, यहाँ x चर है, घातों की संख्या क्या दिख रहा है, 1। ये अचर पद है, तो अचर पद से मतलब नहीं है, इसमें चर पद का मतलब रखना है। तो जरा सा देखिए, 2 और 1 किस में आया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, अर्थात ये बहुपद है। ये बहुपद, यह जो है कि बहुपद है, बहुपद है। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा। चलिए एक अगला उदाहरण लेते हैं। x² अब प्लस अंडर रूट 3। मैंने क्या कहा था, अचर पद में 2, 3, 4, 5, -2, -3, अंडर रूट 2, ये सभी आ सकते हैं। ये तो अचर पद है, ये मेरा क्या है, चर है। चर में घातों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद, ये जो है क्या हो जाएगा, ये आपका ये बहुपद है। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुपद है, ये बहुपद है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। यहाँ पर 4 नंबर में मेरा ये भी बहुपद है। 4 नंबर में क्या करें, 5x। अब चलिए इसमें अचर पद है ही नहीं। अगर अचर पद ना रहे तो उसके लिए घबराएंगे नहीं कि अचर पद है ही नहीं। सर तो बताए थे कि अचर पद भी इसमें रहता है, अचर पद नहीं है तो शून्य होगा। लेकिन अगर वो उसका चर एक पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, तो बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए x है, यहाँ चर, x में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी, 1। अचर पद नहीं है तो शून्य होगा, इसलिए यह भी बहुपद है। इसको भी हम क्या करेंगे, बहुपद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर का डाउट को क्लियर करता हूँ, बहुपद है कि। देखिए 3x⁵ है, तो यहाँ पर देखिए चर के घात, पहले का चर जो x है उसका घात कितना है, 5 है। अब यहाँ पर दूसरा जो चर मेरा है x, तो इस पर घात कितना, 1/2। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, हमेशा यहाँ पर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। इसके बारे में हम लिख देंगे बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एकदम कंफर्टेबल है, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखने के साथ मैं बताऊं, सिर्फ हमको याद रहना चाहिए कि चर क्या है, अचर क्या है, चिन्ह इस तरह व्यंजक होता है। बहुपद में नियम है कि उसके चर के घात में पूर्ण संख्या हो, या तो 0 हो या 1 हो, 2 हो, ये पूर्ण संख्या। चलिए अगला लेते हैं 6 नंबर में x² + 4x + 4 है। तो जरा सा देखिए, पहला जो चर x है इसमें घातों की संख्या 2 है, दूसरा चर जो x है इसमें घातों की संख्या नहीं कुछ तो 1 है, और कहीं चर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 2 और 1 तो पूर्ण संख्या है। तो चर का घात जब पूर्ण संख्या हो जाएगा तो इसको क्या कहूँगा, क्या कहेंगे, बहुपद है। क्या कहेंगे, बहुपद है। ध्यान से वीडियो को रोक कर देखिए, आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा बहुपद है या नहीं, और कभी भी गलत ऑप्शन मार के नहीं आएंगे आप।
चलिए 7 नंबर में, और मैं हर तरह का दिया हूँ, रूट वाला भी दिया हूँ, विदाउट रूट वाला भी, पावर वाला भी दिया हूँ, अचर व पद छोड़ के भी। देखिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर में 5 अचर था, अचर नहीं था, तो भी मैंने बहुपद है कहा, क्योंकि x में घातों की संख्या एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 7 नंबर में हमने अचर पद को लिखा है -7, तो अचर पद को लिखा है क्या, -7 है कि नहीं। तो यहाँ से 4 में हमारा बहुपद है। तो ये देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में मेरा क्या दिख रहा है आपको, अचर पद नहीं है तो शून्य है, ये सॉरी ये पद नहीं है, चर नहीं है तो शून्य है, लेकिन इसके साथ चर नहीं है। अगर इस तरह का 7 या सिर्फ ऑप्शन में 6 इस तरह से रहता है, ऑप्शन में कहीं कहीं कि ए नंबर में 6 दे दिया, बी नंबर में इस तरह की संख्या दे दिया, तो हम इसको मार देंगे, अर्थात ये बहुपद है, ये बहुपद बहुपद है। आप देखते होंगे ये बहुपद है। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे √8 नंबर 3 × √x, 3 × √x प्लस 2x प्लस 7 है। चलिए इसका चर x है, तो चर में तो √x है, इसका मतलब x पर पावर 1/2 है। जब ये 1/2 हो गया तो इसको लिख देंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, x पर पावर यहाँ पर चलिए आप देखिए x पर पावर 2, यानी पहला चर जो घात है उसका 2 है। अब यहाँ 1/x, एक डाउट है यहाँ पर, 1/x को क्या लिखेंगे, आप पढ़े होंगे बचपन में, 1/x को लिख सकते हैं x पर पावर -1, 1/x को क्या लिखेंगे, x पर पावर -1 लिखेंगे, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, x पर पावर -1। तो इसका मतलब हो गया क्या कि दूसरा चर जो x है इस पर पावर -1 है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। अब चलिए x प्लस 1/x, यहाँ पर देखिए जरा सा, x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x में क्या है, तो x में तो घातों की संख्या, ये देख लीजिए x में घातों की संख्या 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पावर -1, अर्थात हम लिख सकते हैं इसका घात कितना, -1, यह भी बहुपद नहीं है। और 11 नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखिए 3x पर पावर 5, तो इसमें जरा सा देखिए कि 5 है, x जो चर है इसमें 5, और 5 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 5 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा जो पावर है वो x पर पावर 2 6/2 है। अगर इस तरह कराइए तो कट रहा है, यहाँ देखिए कट रहा है, द्वितीय 6, अर्थात x पर पावर क्या बन रहा है, 3। इस पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब ये 3 और 5 तो पूर्ण संख्या की, ये बहुपद है, बहुपद है। और ये 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर बहुपद नहीं है। निश्चित रूप में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे बहुपद है या नहीं। अर्थात एक बार और परिभाषा को सुन लें कि जिस भी व्यंजक का चर का जो घात है, अगर वो एक पूर्ण संख्या आती है तो वो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं आती है तो बहुपद नहीं होगा। धन्यवाद।